अंडरग्राउंड पोटैटोज फार्मिंग। कृष्णापुर नाम के गांव में विष्णु नाम का एक आदमी रहता था। उसको शाहरुख कह के एक बेटा था। विष्णु खेतीबाड़ी करके घर का गुजारा चलाया करता था। विष्णु खुद मेहनत करता, शाहरुख को स्कूल भेजता ताकि वो पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाए। शाहरुख भी विष्णु का सपना पूरा करने के लिए खूब मेहनत करता। यूं एक दिन विष्णु की पत्नी विष्णु से, अरे अरे देखो जी, शाहरुख अब बहुत बड़ा हो गया है, इसको अपने साथ ले जाओ और खेत में काम करवाओ। इस तरह आपका भी हाथ बढ़ जाएगा। यूं फजूल में पढ़ाई लिखाई करके इसने क्या करना है। अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा मेरी तरह खेती बाड़ी नहीं करेगा, वो पढ़ लिख कर बड़ा इंजीनियर बनेगा। विष्णु बहुत मेहनत करके खेती करता और हर साल आलू की फसल उगाता। इसी कारण उसकी फसल बहुत अच्छी होती। शाहरुख ने गांव के स्कूल से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी, तो विष्णु ने उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। यूं कई सालों बाद शाहरुख इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वापस गांव आया। विदेश में उसे एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर हुआ, लेकिन वो गांव के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वो अपने गांव वापस आ गया। तो विष्णु शाहरुख से, अरे बेटा, तुम विदेश से इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके आए हो, मुझे बहुत खुशी हुआ। लेकिन विदेश में इतना अच्छा नौकरी मिलने के बावजूद तुम विदेश छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? अरे नहीं पापा, मुझे वो नौकरी नहीं करना। मैं इसी गांव से ही आगे गया हूँ और यहीं रह के इसी गांव के लिए कुछ करना है। मैं यहाँ एक पाठशाला बना के सब बच्चों को पढ़ाऊँगा। उस गांव में एक जमींदार रहता था। वो बहुत ही लालची आदमी था। वो लोगों की ज़मीनों पे ज़बरदस्ती कब्जा करके उनको वहाँ से निकाल देता। पुलिस भी उसी का ही साथ देती थी। अरे आशू, ये खेत जमींदार साहब का है और तुम काफी अरसे से यहाँ कब्जा जमाए बैठे हो। अब ये खेत तुम्हें खाली करना ही पड़ेगा। अरे नहीं भाई साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो 20 सालों से यहाँ फसल उगा रहा हूँ, ये खेत मेरा ही है। अरे नहीं नहीं, इस खेत के कागजात जमींदार के पास हैं। अगर तुमने ये खेत खाली नहीं किया तो तुम पे केस भी हो सकता है। विष्णु ने इस बार भी आलू ही की फसल उगाई। उनको बहुत खूब फसल हुआ। फिर वह फसल की कटाई करी। अरे वाह पापा, इस बार तो काफ़ी अच्छा फसल हुआ है, खूब लाभ होगा। अरे हाँ बेटा, इस बार काफ़ी अच्छा फसल हुआ है, बाज़ार में अगर सही दाम में बिक जाए तो काफ़ी लाभ होगा। इतने में वो जमींदार वहाँ पे आया। अरे क्या भाई विष्णु, क्या बातें हो रही हैं? वैसे इस बार तुम्हारा फसल अच्छा हुआ है, खूब लाभ कमाया होगा। हाँ जमींदार साहब, इस बार काफ़ी अच्छा फसल हुआ है और बहुत अच्छा लाभ उठाया है। इस तरह विष्णु दोबारा फसल उगाने के लिए खेत की खुदाई करने लगा। इतने में जमींदार वहां पे एक पुलिस इंस्पेक्टर को लेके आया। अरे क्यों विष्णु, तुम जमींदार के खेत में खुदाई क्यों कर रहे हो? ये खेत तो जमींदार के नाम पे है। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरे पूर्वज भी इसी ज़मीन पे खेती करते हैं, ये खेत मेरा ही है। अरे नहीं भाई नहीं, इस जमीन के कागजात जमींदार साहब के पास हैं। अगर तुमने ये खेत खाली ना किया तो तुम पे लीगली मुकदमा भी हो सकता है। विष्णु बहुत परेशान खड़ा था। इतने में शाहरुख वहां पे आया। अरे क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे बेटा, वो जमींदार ने हमारी ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया। अरे हाँ पापा, ये तो बहुत बड़ा मसला है। चलो इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कल मैं आपके साथ खेत में चलूँगा। फिर वह खेत से दूर एक जगह खुदाई करने लगे।
थोड़ी देर में उन्होंने वहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। फिर वह उसके ऊपर एक दरवाज़ा लगा दिया। फिर वह अंडरग्राउंड जाके जमींदार के खेत के नीचे अपना खेत बनाने लगे और वहाँ पे आलू की फसल उगाई। कुछ ही दिनों में उन्हें वहाँ पे एक हरा भरा खेत उगाया। लेकिन दूसरी तरफ विष्णु का खेत नीचे रहने के कारण जमींदार को बहुत सारा खर्चा करने के बावजूद भी कुछ नहीं उग रहा था, इसलिए वह बहुत ही चकित था। एक दिन बिरयानी कैप्सूल। रतन सेठ शहर में एक ढाबा चलाता था। उसके ढाबे के सामने भोला नामक एक गरीब आदमी बिरयानी का ठेला लगाता था। वो हमेशा भोला से ईर्ष्या करता रहता था। अरे भोला, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे ढाबे के सामने ठेला नहीं लगाया करो, मेरे ग्राहक खराब होते हैं। अरे देखो सेठ, यह जमीन मेरा है और मैं यहीं पे अपना ठेला लगाऊंगा। मेरे छोटे से ठेले से आपके ग्राहकों को क्या होता है? सबको अपनी किस्मत का ही मिलता है। सेठ को रियान कह के एक बेटा था। भोला को अमान नामक एक बेटा था। वो दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे। सेठ मास्टर को पैसे देकर रियान को फर्स्ट पोजीशन दिलवा देता था। अमान ये देखकर सर पीट लेता था। भोला देखो, मेरा बेटा फिर से फर्स्ट आया है। अमन तो कभी फर्स्ट नहीं आता रे। अरे रतन, मुबारक हो, तुम्हारा बेटा फर्स्ट आया है। मेरा बेटा भी अच्छे नंबर लाता है और जितने अपनी मेहनत से ला पाता है काफ़ी हैं। अरे पिताजी, वो सेठ हमेशा मास्टर को पैसे देकर फर्स्ट करवा लेता है और मैं इतनी मेहनत करके भी फर्स्ट नहीं आ पाता। देखो बेटा, फर्स्ट आने से कुछ नहीं होता। तुम अपनी मेहनत करते रहो, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। यूं कई दिन गुजर गए। अब रियान और ईमान के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। मुबारक हो भोला, तुम्हारे बेटे की भी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई है। अब मेरी मानो तो इसे अपने साथ एक ठेला लगा कर दे दो, कुछ कमा लेगा। मैं तो रेयान को विदेश भेज रहा हूँ, वहाँ फूड इंजीनियरिंग का पढ़ाई करेगा। नहीं नहीं, मेरा बेटा विदेश जाके पढ़ेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। इसे विदेश भेजने के लिए मैं अपनी गांव वाली ज़मीन बेच दूंगा। यूं भोला अपने गांव की जमीन बेचकर अमान को भी विदेश पढ़ाई के लिए भेज दिया। इस तरह कई साल गुजर गए। अब रेयान और अमान विदेश से पढ़ाई करके वापस गांव आ गए। यूं एक दिन अमान अपने पिता के साथ ठेला पर खड़ा था। तभी रेयान और सेठ वहां पर आए। अरे वाह भोला, तुम्हारा बेटा तो आते ही काम पर लग गया। अच्छी बात है, तुम्हारा हाथ बटा देगा। रेयान विदेश से फूड इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके आया है, बहुत बड़ी जॉब भी मिलने वाली है। अरे मेरा बेटा भी विदेश से फूड इंजीनियरिंग पढ़ कर आया है। हम अपनी बिरयानी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि इसे इंटरनेशनली सेल कर सकें। एक दिन उन दोनों को महाराज ने बुलाया। यूं वे दोनों महल पहुंचे। अरे देखो रेयान और अमन, मैंने सुना है तुम दोनों विदेश से फूड इंजीनियरिंग का पढ़ाई करे हो। जैसे तुम्हें पता है, हमारी पड़ोसी सेना से लड़ाई चल रही है,
जब हमारे सैनिक वहां जाते हैं तो कई दिन लग जाने की वजह से उनको खाने पीने की समस्या होती है। अगर तुम समस्या का समाधान कर दो तो मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। ठीक 2 दिन बाद तुम दोनों के लिए यहाँ एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। जो जीतेगा उसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। इस तरह रेयान अपने लैब में कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। अरे क्या करूं रे, मुझसे तो कुछ बन ही नहीं रहा रे। तभी उसके पिता वहां आकर, अरे रायान, कुछ भी करो लेकिन तुम्हें महाराज के सामने जीतना ही है और भोला और उसके बेटे को उसकी औकात दिखानी है रे। अरे पिताजी आप फिक्र ना करें, प्रतियोगिता तो मैं जीतूंगा। इधर अमान भी अपने किचन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। अरे पिताजी मैंने ये कर लिया। मैंने बिरयानी कैप्सूल बना लिया। इसको पानी में डाला तो तुरंत स्वादिष्ट बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छे। मुझे यकीन है तुम प्रतियोगिता जीत जाओगे। अच्छा मैं इसको किचन में छुपा देता हूँ, कोई हमारा फार्मूला चुरा ना ले। ये सब रेयान चुप करके सुन रहा था। उस रात जब सब सो गए, रेयान चुपके से अमान का फार्मूला चुरा लिया। यूं अगले दिन वे दोनों अपने अपने बनाई चीजें लेकर महाराज के पास गए। इतने में महाराज वहां पर आए। ये देखें महाराज जी, मैंने अपने बच्चों की मेहनत से ये बिरयानी कैप्सूल बनाए हैं। इसको पानी में डालते ही फौरन मजेदार बिरयानी बन जाती है। यूं रेयान एक कैप्सूल उठाकर बाउल में डाला। ऊपर से थोड़ा पानी डाला तो वह कैप्सूल खुलकर गोबर से बाउल भर गया। महाराज वह टेस्ट किया तो बहुत बुरी दुर्गंध आई, तो वह बॉल नीचे पटक दिए। अरे छी छी, ये क्या, गोबर जैसा है बिल्कुल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये मजाक करने की? सैनिकों, इसे कारागार में बंद कर दो। ये सुनकर रेयान सर पकड़ लिया। अरे क्या तुमने भी गोबर कैप्सूल ही तैयार किया है क्या? मुझे पहले ही बता दो। अरे नहीं महाराज जी, मैं ये स्वादिष्ट बिरयानी कैप्सूल लाया हूँ। इनको पानी में डालने से फौरन से स्वादिष्ट बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। आप एक बार देखें तो सही। हमारे सैनिकों को साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये बहुत छोटे साइज के हैं। अच्छा दिखाओ, तुमने क्या बनाया है? यूं अमान एक कैप्सूल निकालकर बाउल में डाला, ऊपर से पानी बरसाया तो कैप्सूल खुलकर गर्मा गर्म बिरयानी से बाउल भर गया। महाराज वह खाए तो बहुत स्वादिष्ट लगी। अरे वाह रे, इतना बढ़िया बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाया। तुमने सच में कमाल कर दिखाया। ये बहुत मददगार होगी और हम इसे इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। अरे क्या अमान, मैंने तो तुम्हारा बनाया फार्मूला चुरा लिया था ना, फिर कैसे जीत गए तुम? देखो रेयान, मुझे पहले से पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, इसलिए मैंने पहले से बिरयानी कैप्सूल को गोबर कैप्सूल के साथ बदल दिया था। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, तुम्हें तो बस अपने किए की सजा मिल रही है। इस तरह रेयान को कारागार में बंद कर दिया गया। यूं अमान का बिरयानी कैप्सूल देश विदेश में इंट्रोड्यूस कराया गया। यूं वह बहुत पैसा कमाया और खूब नाम कमाया।